मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अच्छा जी जरी भाई। जी ये दोस्तों मैं आपके सामने अब किताब शेयर करता हूँ, महजरनामा, जिसको बेचारे कुछ लोग पढ़ भी नहीं सकते और उसको पता नहीं क्या से क्या नाम देते हैं, कभी मखजरनामा और कभी क्या नाम पढ़ते हैं। ये आपके सामने मैं एक किताब शेयर करता हूँ, ये आपके सामने मौजूद है। इस महजरनामा का सफ़ा नंबर 149 है कि अहमदी मुसलमान गैर अहमदियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। ये मुझे हैरानगी होती है कि ये सवाल तो वो तब करें जब उनके अपने रोले हाल हों, जब उनके अपने रोले ही नहीं हाल है तो ये सवाल वो क्यों अहमदी मुसलमानों से कर रहे हैं। अगर तो वो ऐसा हो कि बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया, इनके जो बड़े इमाम गुजरे हैं, इनके बड़े जो अकाबिरीन गुजरे हैं, उनके फतावा जब इनके खिलाफ ना हो आपस में और वो सारे एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते हों और सिर्फ अहमदी मुसलमान इनसे अलग थलग रहें और वो ना पढ़ें, तो फिर ये सवाल बनता है कि भाई अब ऐसी चीज है कि भाई अब हमें ये सवाल करना चाहिए कि यार असी सारे तो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने अहमदी क्यों नहीं पढ़ते। फिर ये सवाल अगर कोई बंदा करेगा तो वो सवाल वैलिड भी होगा, समझ में भी आएगी कि यार क्या चक्कर है। एक तरफ तो अहमदी कहते हैं कि जी ये मुसलमान है और दूसरी तरफ फिर इन मुसलमानों को समझने में नमाज भी नहीं पीछे पड़ते, तो ये चक्कर क्या है। अब इसका जवाब देते हुए हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला ने ये यहाँ पे बयान फरमाया कि पाकिस्तान में आजकल अक्सर उलमा का दिलचस्प तरीन मशगला ये है कि जैसे तैसे जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम अखिलियत करार दिलवाया जाए। इस ज़मन में बकसरत ऐसा लिटरेचर शाया किया जा रहा है जो दलाइल से कहीं ज्यादा इश्तियार अंगेज बेबुनियाद इल्जामात और दुश्नाम तराजी पर मुश्तमिल है और तमाम तर उन बातों का इरादा है जो 1952-53 में सादल और अवाम में शदीद इश्तियार अंगेजी की खातर नशर की गई। डॉक्टर गुलाम जिलानी बरक इसनो के लिटरेचर का जिक्र अपनी किताब हरफे मेहरमाना में हस्ब ज़ैल अल्फाज में करते हैं। आज तक अहमदियत पर जिस कदर लिटरेचर उलमाए इस्लाम ने पेश किया है उसमें दलाइल कम थे और गालियां ज्यादा। ऐसे दुश्नाम आलूद लिटरेचर को कौन पढ़े और मुगल्लजात कौन सुने। और अभी जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया मोहम्मद ताहिर रज़ाक, उसका अगर आप वो किताबों के टाइटल पेज देखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसी किताबों के टाइटल बनाने वाला क्या अपने आप को मुसलमान तो दरकिनार इंसान भी कह सकता है कि एक पूरी जमात के बानी, एक पूरी जमात के जो है वो बुजुर्ग शख्सी जिनको वो नबी मानते हैं, उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना और ऐसी तस्वीर एडिट करना और फिर ये कहना कि हमने दलाइल का अंबार लगा दिया। 1953 में जब इन मुगल्लजात और गालियों ने अवामुन्नास की मिजाज को भड़क उठने पर तैयार कर दिया तो अचानक जनाब मौदूदी साहब ने सूरत-ए-हाल से इस्तेफादा करने और इस आतशगीर मादा को अपने मकसद की खातिर इस्तेमाल करने के लिए वो तीली दिखाई जिसे कादियानी मसले का नाम दिया गया। इस रिसाले की इशाअत का मकसद भी बाई नहीं वही था जो कबल अजीम शाया होने वाले लिटरेचर का था, लेकिन जाहिर ये करने की कोशिश की गई थी कि इसमें दुश्नाम तराजी और मुगल्लजात कम और दलाइल ज्यादा है। यानी वो ये साबित कर रहे थे कि भाई पहले मुगल्लजात बहुतियां सी गारा बहुतियां या हुण जेड़ा मुगल्लजात तो दुश्नाम दरी यानी गाल ने काटने ते दलाइल बहुत ने, यानी अभी भी हैं दुश्नाम दरी और मुगल्लजात हैं लेकिन कम है दूसरे की निस्बत। सातल और कम इल्म अवाम के नुक्ता निगाह से तो ये बात शायद दुरुस्त हो जो दलाइल को जांचने की अहलियत नहीं रखते और जिस तरह मजमाबाज अताई हकीमों के हाथों वो रंग मिला पानी अक्सीर समझकर खरीद लिया करते हैं, इसी तरह कादियानी मसले को मुदल्लल रिसाला के तौर पर कबूल कर लिया हो तो हम कह नहीं सकते। अलबत्ता बाज मशहूर गारंटी उलमा के नजदीक इन दलाइल की जो हैसियत थी वो जनाब गुलाम अहमद साहब परवेज मुदीर तलूए इस्लाम के मुदर्रिस अल्फाज से जाहिर है। सबसे ज्यादा अहमियत मौदूदी साहब के रिसाला कादियानी मसले को दी जाती है। हमारे नजदीक इस रिसाले के दलाइल इस कदर पूछ है कि उनका तजिया किया जाए तो वो खुद अहमदियों के हक में चले जाते हैं। लो जी, मजार शनास रसूल सफ़ा 443। आज हम इन एतराजात में से जो इस रिसाला में उठाए गए हैं और आजकल फिर बकसरत उनका अदा किया जा रहा है, एक अहम मरकजी एतराज को लेते हैं कि अहमदी गैर अहमदी के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, और चूंकि वो ऐसा नहीं करते लिहाजा साबित हुआ कि वो अलग उम्मत है और इस लायक है कि गैर मुस्लिम अखिलियत करार दे दिए जाए। यानी ये फिर वही बात है जो खलीफतुल मसीह सालिस ने यहाँ पे बयान फरमाई है कि अहमदी चूंकि दूसरों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो इसलिए वो गैर उम्मत है, वो उम्मत मोहम्मदी का ऐसा नहीं है।
तो मतलब ये है कि जो गैरमदी दूसरे गैरमदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, वो ये समझता है कि वो मुसलमान नहीं है, वो उम्मत मुहम्मदिया का हिस्सा नहीं है, वो तो मुसलमान ही नहीं है और वो गैर मुस्लिम अकलियत है, इसी वजह से तो वो नमाज नहीं पढ़ता। इस एतराज के एक जवाब तो हम निहायत इख्तिसार के साथ पेश कर रहे हैं। इस जवाब में दरअसल कादियानी मसला के अक्सर बेशतर एतराज़ात के जवाब आ जाता है, बल्कि अगर कोई मुनसिफ मिजाज कारी इस्लामी इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़े तो यह तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर कादियानी मसला और इस कुमाश के दूसरे लिटरेचर के दलाइल को तस्लीम कर लिया जाए तो कादियानी तो अलग रहे, हर दूसरे फिरके को अज़र हुए इंसाफ गैर मुस्लिम अक़लीत करार देना बदर्जे ऊला फर्ज हो जाएगा। ये ले जनाब, लेकिन ये महज एक ज़िमनी सवाल था। असल सवाल जो इस वक्त हमारे पेश नजर है वो यही है कि अहमदी गैर अहमदियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो सुनिए, गैरों के पीछे नमाज न पढ़ने की 20 अहम वजूहात हैं, में से एक वजह मुक्तदिर और मुशाहिर चोटी के मानने हुए गैर अहमदी उलमा के वो फतावा हैं जिनमें मुसलमानों को एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने से बड़ी शिद्दत के साथ रोका गया है। नंबर 1, आप इंसाफ कीजिए कि क्या हम उन देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़े जिनके मुतल्लिक अहमदियों का नहीं बल्कि गैर अहमदी अकाबर उलमा के जो फतवा है, वहाबिया देवबंदिया अपनी इबारतों में तमाम औलिया अंबिया हत्ता कि हजरत सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास जाते बारी ताला शानहू की इहानत व हतक करने की वजह से कतअन मुर्तद व काफिर है और उनका इर्तिदाद व कुफ्र में सख्त 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 अशद दर्जे तक पहुंच चुका है। मैं कहता हूं कि ऐसी तहरीर को जमात अहमद के खिलाफ दिखाए। यह फतवा इस तरह का बरेलवी अकाबरीन की किसी किताब से, देवबंदी अकाबरीन की किसी किताब से, वहाबी अकाबरीन की किसी किताब से या शिया जाकिरीन की किसी किताब से ऐसा फतवा जमात अहमद के खिलाफ दिखाए जिसमें यह हो कि उनका इर्तिदाद व कुफ्र में सख्त 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 अशद दर्जे तक पहुंच चुका है। और अच्छी तरह लोग जानते हैं कि अशद का लफ्ज़ है यानी शद्दा का लफ्ज़ कहां पर आता है, कब इस्तेमाल होता है। ऐसा कि जो उन मुर्तदों और काफिरों के इर्तिदाद व कुफ्र में जरा भी शक करे वो भी उन्हीं जैसा मुर्तद और काफिर है, यानी इतना शदीद किस्म का काफिर है कि अगर उसके कुफ्र में कोई शक भी करे कि यार पत्नी ये काफिर है भी या नहीं, यार मेरे ख्याल नहीं यार मैंने गलती लगी, वो भी काफिर हो जाएगा। और जो शक करने वाले के कुफ्र में शक करे वो भी मुर्तद और काफिर है। मुसलमानों को चाहिए कि उनसे बिल्कुल ही मुतज़िर मुजतनिब रहे, उनके पीछे नमाज पढ़ने का तो जिक्र ही क्या, अपने पीछे भी उनको नमाज ना पढ़ने दें और ना अपनी मस्जिदों में घुसने दें, ना उनका ज़बीहा खाएं, ना उनकी शादी गमी में शरीक हो, ना अपने हाँ उनको आने दें। ये बीमार हो तो अयादत को न जाए, मरे तो गाड़ने तोपने में शिरकत न करें, मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह न दें, गरज उनसे बिल्कुल एहतियात व इज्तनाब रखें। बस वहाबिया देवबंदिया सख्त सख्त अशद मुर्तद व काफिर है, ऐसे कि जो उनको काफिर न कहे खुद काफिर हो जाएगा, उसकी औरत उसकी अकद से बाहर हो जाएगी यानी उसके निकाह से, और जो औलाद होगी वो हरामी होगी यानी वलदुज़्ज़ना, और अज़रुए शरीयत तरक्का ना पाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नकल करने वाले ये ने आगे लिखा है। जी जरी भाई ये देखें कि कहते हैं जो तदफीन का अमल है उसको इन्होंने क्या लिखा है, गाड़ने तोपने। सुभान अल्लाह है जी, ये मौलवी की जुबान ही है जो ये कर सकता है इस तरह की हरकत, जो यानी पाकिस्तानी मौलवी कह लें, वरना तो ये पता नहीं कहां से लोग ले लेते हैं ऐसे अल्फाज। डॉक्टर साहब ये अल्फाज देखे हुए इरफान शरीयत से, इरफान शरीयत में इनके अकाबरीन अहमद रज़ा खान बरेलवी जो इनके अकाबिर हैं, बानिया बरेलवी हैं, उन्होंने इससे सख्त अल्फाज लिखे हैं, बल्कि धक्के दे के निकाले बाहर, उनको जबरदस्ती निकाले मस्जिदों से, ना बात आए तो शुरू हो जाए, सुनने मुक्के शुरू हो जाए। इस इश्तिहार में बहुत सी उलमा के नाम लिखे हैं, मसलन सैयद जमात अली शाह, हामिद रज़ा खान कादरी, नूरी रिजवी बरेलवी, मोहम्मद करमदीन भी, मोहम्मद जमील अहमद बदियूनी, उमर अन-नईमी, मुफ्ती शरा अबू मोहम्मद दीदार अली, मुफ्ती अकबर आबाद वगैरह। ये फतवे देने वाले सिर्फ हिंदुस्तान ही के उलमा नहीं हैं, बल्कि जब वहाबिया देवबंदिया की इबारतें तर्जमा करके भेजी गई तो अफगानिस्तान व खिवान व बखारा व ईरान व मिस्र, रूम व शाम और मक्का मोज़मा, मदीना मुनव्वरा वगैरह तमाम दियार अरब व कूफा व बगदाद शरीफ गरज तमाम जहां के उलमा अहले सुन्नत ने बिल इत्तफाक यही फतवा दिया। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम जो हम एक वेबसाइट पे हवाला पढ़ रहे थे उसमें तो ये था कि सिंध में, शाम में, रूस में, फलां हर जगह से ये फतवा आ रहा है ये जनाब मुर्तद काफिर है। खाकसार मोहम्मद इब्राहिम बागुपुरी बाय तमाम शेख शौकत हुसैन मैनेजर के हसन बरकी प्रेस इश्तियाक मंजिल 63 हयूट रोड लखनऊ में छपा, सने शाद दर्ज नहीं किया, पाकिस्तान से कबल का फतवा है। मौलवी अब्दुल करीम नाजी दगस्तानी हरम शरीफ मक्का,
वो बदकार काफर है। सुल्तान ने इस्लाम पर के सजा देने का इख्तियार और सनान व पेकान रखता है, उनका कत्ल वाजिब है। किसका कत्ल? देवबंदियों का और वहाबियों का। ये तक फतवे मौजूद हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे फतवे निकाले अहमदियों के खिलाफ अपने काबरीन की किताबों से। आप सफे खंगाल खंगाल के आपकी किताबों के सफे गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, उंगलियां सफे में खूब जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे फतावजात नहीं मिलेंगे। बल्कि वो हजार काफिरों के कत्ल से बेहतर है कि वही मलऊन है और खबीसों की लड़ी में बंधे हुए हैं, तो उन पर, उनके मददगारों पर अल्लाह ताला की लानत, और जो उन्हें उनके बदअतवारियों पर मखजूल करे उस पर अल्लाह की रहमत और बरकत। उसे समझ लो। फाजल कामल नेकू खसाइल साहिब फैज यजदानी मौलवी अब्दुल करीम नाजी दागस्तानी हरम श्री मक्का हुसामुल अरमान, ये हुसामुल अरमान का फतवा है। आगे लिखा है, फिर हम क्या इन अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़े जिनके मतलब के बरेलवी आइमा हमें गैर मुबहम अल्फाज में खबरदार करते हैं। ये तक फतवे जनाब मौजूद हैं। और फिर ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और जनाब हम आपस में मुसलमान मुत्तफिक और हम आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते हैं। कादियानी क्यों नहीं पढ़ते यार? इन्होंने की रोल है, इन्होंने क्या मसला है? क्या मसला सुने। वहाबिया वगैरह मुकल्लदीन जमाना बेइत्तफाकी उलमाए हरमैन शरीफैन काफिर मुर्ताद हैं। और यार काफिर के साथ मुर्ताद है। और ये क्या कहते हैं? मुर्ताद की सजा क्या है? वाजिबुल कत्ल है। मुर्ताद जनाब कत्ल के लायक है। और ऊपर फतवा मौजूद है। किसका? उलमाए हरमैन का। आप हुसामुल अरमान खोल के देखें, उसमें हर जनाब वो हरम का मौलवी, हरम का आलिम, वो ये फतवा दे रहा है कि ये देवबंदी और वहाबी अपनी तहरीरात की रूह से न सिर्फ काफिर मुर्ताद दार इस्लाम से खारिज बल्कि उनका कत्ल वाजिब है। ये तक फतवा जाता है। और के अंदर नमाज नहीं पढ़ते। ऐसे कि जो उनकी अकवाले मलूना पर इतला पाकर काफिर न जाने या शक ही करे खुद काफिर है, उनके पीछे नमाज होती नहीं। उनके हाथ का ज़बीहा हराम, उनकी बीवियां निकाह से निकल गई, उनका निकाह किसी मुसलमान काफिर जब मुर्तद से नहीं हो सकता। उनके साथ मेल जोल, खाना पीना, उठना बैठना, सलाम कलाम सब हराम। उनके मुफस्सल अहकाम किताब मुस्तलाह हुसामुल अरमान शरीफ में मौजूद है। ये ले, ये हुसामुल अरमान कौन सी किताब है? ये हुसामुल अरमान वही आला हज़रत की किताब है जो देवबंदी ये कहते हैं कि आला हज़रत ने चोरी चोरी किताबें लिखी, अरबी में किताब को जनाब लिखा और लिख के चोरी चोरी उलमाए हरमैन को भेज दी। और हमारी वो तर्जियात थी नहीं। अब उनकी तर्जियात नहीं थी, खुद से बनाई, कतरो बीनत की, बड़ा फतावाजात मौजूद है। यही हम कहते हैं कि जो फतावाजात आप हमारी तरह मंसूब करते हैं, हमारी वो तर्जियात ही नहीं है, हमारे वो अकायद ही नहीं है। जो इल्जाम हम पर लगाते थे, आज खुदा के फजल से वही रोना पीटना रोते हो, आज वही रोला डालते हो कि भाई साडे अकीदे ही नहीं जेडे साडे तरह मंसूब किए गए ने। इसके पर मोहर है दारुल इफ्ताह मदरसा अहले सुन्नत वल जमात बरेली, आले रसूल अहमद रज़ा खान बरेली, शफी अहमद खान रज़ा सुन्नी हनफी कादरी। ये आगे फतावा सनायत जिल्द 3 सफ़ा 409, ये मरतबा अलहाज मौलाना मोहम्मद दाऊद राज खतीब जामिया अल हदीस शाया करता मकतबा अशाते दीनियात मोहनपुरा मुंबई। नीज मुलाहिजा फरमाइए, तकलीद को हराम और मुकल्लिदीन को मुशरिक कहने वाला शरअन काफिर बल्कि मुर्ताद हुआ। और हुकामे अहले इस्लाम को लाज़िम है कि उसको कत्ल करें। यानी हुकाम जो है अहले इस्लाम के, उनको लाज़िम है कि वो कत्ल करें। जो तकलीद को हराम और मुकल्लिदीन को मुशरिक कहने वाला शरअन काफिर हुआ। यानी ये जो अहले हदीस है ये तकलीद को हराम कहते हैं। ये जो हनफी हैं यानी देवबंदी, बरेलवी और इसके आगे जो शाखे हैं, ये जो है मुकल्लिदीन है। और जो फिक़ह हनफी पे अमल करते हैं, चारों इमामों में से इन लोगों ने फिक़ह हनफी को पकड़ा हुआ है कि फिक़ह हनफी पे हम अमल करते हैं। तो इस अमल करने की वजह से अहले हदीस यानी गैर मुकल्लिदीन ये कहते हैं कि तकलीद हराम है और ये जो मुकल्लिदीन है ये मुशरिक है, शिरक करते हैं, खुदा के साथ जनाब औलिया की सिफात को मिला देते हैं। तो उन मुकल्लिदीन, उन गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस के बारे में ये फतवा मौजूद है कि जो तकलीद को हराम कहे और मुकल्लिदीन यानी हनफियों को, देवबंदियों और बरेलवियों को काफिर कहे या मुशरिक कहे, वो कहने वाला खुद शरअन शरीयत की रूह से काफिर है बल्कि मुर्ताद है। और हुकामे अहले इस्लाम को लाज़िम है कि उसको कत्ल करें। और उज़रदारी पर उसकी बाई वजह कि मुझको इसका इल्म नहीं था, शरअन काबिल पजीरा ही नहीं है। यानी उसके बाद अगर वो ये कहे कि भाई मैंने तो इल्म ही नहीं सी, मैंने छाड़ दियो, एक दी अल्लाह दवासी मैंने छाड़ दियो, मैं रोटी खावा, उसका कत्ल वाजिब है, उसकी तौबा ही नहीं है। तौबा के भी उसको मारना लाजिम है, तौबा के भी उसको मारना लाजिम है। यानी अगरचे तौबा करने से मुसलमान हो जाता है, लेकिन ऐसे शख्स के वास्ते शरअन यही सजा है कि उसको हुकामे अहले इस्लाम कत्ल कर डाले।
यानी जिस तरह हद जना तौबा करने से साकत नहीं होती, इसी तरह ये हद भी ताइब होने से दूर नहीं होती। उलमा और मुफ्तियान ने वक्त पर लाजम है कि वो मुजर्रद मसमू होने ऐसे अमर के इसके कुफ्र और इर्तिदाद के फतवे देने में तरद्दुद ना करें। यानी डरो नहीं, ऐ ना सोचो कि यार मैं दवांगा खेर होला बनेगा, बल्कि तरद्दुद ना करें, धक्के ना दियो, लिख के दियो, सरेआम दीवार पे लिख दियो, पैना फ्लक्स चला दियो, चौक चला दियो, वरना जुमरा मुर्तद्दीन में ये भी दाखिल होंगे। यानी जो मुफ्तियान तरद्दुद करेंगे फतवा देने में वो भी मुर्ताद ने। दसो तू भी काफर, मैं भी काफर, ओरा काफर, परा काफर, सज्जे काफर, खब्बे काफर, दाएं काफर, ये सारे काफर ही हैं। जिधर देखो भाई पीछे बैठो, सारों को देखो तो सारे काफर हैं, सारे काफर हैं यार, कोई बंदा नहीं छड़िया ने। नंबर 3, फिर क्या हम उन बरेलियों के पीछे नमाज पढ़कर काफर मान जाएं जिनके मुतल्लिक देवबंदी उलमा हमें ये शरई हुक्म सुनाते हैं कि जो शख्स अल्लाह जल्ला शानहू के सिवा इल्म गैब किसी दूसरे को साबित करे और अल्लाह ताला के बराबर किसी दूसरे के इल्म जाने, वो बेशक काफिर है, उसकी इमामत और उससे मेल जोल मोहब्बत और मवद्दत सब हराम है। ये ले जनाब, अब ये किसके मुतल्लिक है? जो शख्स अल्लाह जल्ला शानहू के सिवा इल्म गैब किसी दूसरे को साबित करे। और बरेलवी जनाब धक्के से करते हैं, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा कान व मा यकून का इल्म था और उनको ये इस बात का इल्म था, और इस बात की वजह से देवबंदी हज़रात ये कह रहे हैं कि इस अकीदे की वजह से ये जो ये है बरेलवी हज़रात, ये मुसलमान नहीं है बल्कि क्या है? काफिर। वो बेशक काफिर है, ये तक फतवाजात मौजूद है। जो शख्स अल्लाह जल्ला शानहू के सिवा इल्म गैब किसी दूसरे को साबित करे, ये इल्म गैब साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साबित करते हैं। माँ कान व माँ यकून का इल्म, यानी जब से दुनिया बनी है उस वक़्त से लेके क़यामत की सुबह तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है। उसके बाद पीर अब्दुल कादिर जिलानी को इल्म है, उसके बाद जनाब वो दातर अली हजवेरी को इल्म है, वो अपने मुरीदीन के साथ होते हैं। पीर अब्दुल कादिर जिलानी हर जगह हाजिर नाज़िर हैं, इनके बड़े बड़े अकाबरीन, इनके बड़े बड़े जो गौस हैं वो जनाब हर जगह पे हाजिर होते हैं। तो गोया अल्लाह के अलावा इल्म गैब दूसरों की तरफ भी ये मंसूब करते हैं। तो इन देवबंदियों के नज़दीक ये बरेलवी हज़रात पक्के पीढ़े काफिर हैं और उसकी इमामत और उससे मेल जोल मोहब्बत व मवद्दत सब हराम है। मोहर है फतावा रशीदिया कामिल महबूब आज मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोई। लेकिन आज ये दोस्तों, अगर आप बरेलवी देवबंदियों से पूछें कि भाई क्या बरेलवी हज़रात मुसलमान है, देवबंदी अपनी आंखों पे हाथ रखे ये कहेगा नहीं भाई बिल्ली कोई नहीं है, चूहा कोई नहीं है, वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेगा, अपनी आंखों के सामने मक्खी को निकल देगा, वो कभी अपने अकाबर की बात को नकल नहीं करेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें सबसे दीदा दलेरी वाला बंदा जो है वो अबू अयूब कादरी है, जिसकी वीडियोज है इन लोगों ने अहनाफ मीडिया से डिलीट कर दी है। वो बंदा यकीन करें कि ऐसी कारी जरब लगाते हैं बरेलवियों के ऊपर और अपने अकाबरीन के फतवा नकल करता है। वो अपने अकाबिर का फतवा नकल करते हुए यह बात बयान करता है कि जो अकायद नजरियात बरेलवी उम्मत के हैं, बरेलवी लोगों के हैं, बरेलवी हज़रात के हैं, बरेलवी जमात के हैं, इन जैसे अकीदे रखने वालों के मुतल्लिक अकाबिर देवबंद ने अपने फतावा में इनको मुसलमान नहीं लिखा, बल्कि वो ये लिखा है कि ये बहुत ही बुरे इंसान है, ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान नहीं है। आप निकाल लें देवबंदियों का कोई भी बड़े से बड़ा फतवा आप निकाल लें, किसी एक फतवे में भी ये बंदे मुसलमान साबित नहीं होते। अगर कोई साबित कर दे मुंह मांगा इनाम हम देंगे। या जिनके बारे में मशहूर देवबंदी आलम जनाब मौलवी सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी साबक सदर मुदरस दारुल उलूम देवबंद हमें यह खबर दे रहे हैं कि ये सब तकफीरें और लानतें बरेलवी और उसके इत्तबा की तरफ लौट कर कब्र में उनके वास्ते अज़ाब और बवजह खात्मन के मौजब खरूज ईमान व अज़ाला तस्दीक व ईकान होंगी कि मलाइका हजूर अलैहिस्सलाम से कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, और रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम दज्जाल बरेलवी और उन इत्तबा को साकन साकन फरमाकर हौज़े मूरद व शफात महमूद से कुत्तों से बदतर करके धुतकार देंगे और उम्मत मरहूमा के अजर सवाब व मनाज़िल व नईम से महरूम किए जाएंगे। ये ले जनाब रजूमुल मुज़म्मीन अला रऊस शयातीन अल मशहूर बा शाबित अला मुस्तरक अल काजिब सफ़ा 111 मुअल्लिफ़ा मोहम्मद सईद हुसैन अहमद साहब मदनी। अच्छा, फिर चौथे नंबर पे फिर क्या हम उन परवेजियों और चकड़ालवियों के पीछे नमाज पढ़ें जिनके मुतल्लिक मुत्तफ़िक़ा तौर पे बरेलवी और देवबंदी और मौदूदी उलमा ये फतवा सादर फरमाते हैं। ये परवेजियों और चकड़ालियों के बारे में तो आला हज़रत के वाशकाफ अल्फाज में अल्फाज मौजूद हैं कि जो इनसे निकाह भी करे, इनसे दोस्ती रखे, सलाम करे, ये करे जनाब वो काफिर मुर्ताद, और अगर औलाद होगी तो वह वलद ज़ना होगी।
चकरालवियत हजूर सरवर कायनात अलैहि तस्लीमात के मनसब मकाम और आपकी तशरी हसीयत की मुनकर और आपकी हदीस मुबारक की जानी दुश्मन है। रसूल करीम के उन खुले हुए बागियों ने रसूल के खिलाफ एक मजबूत महाज कायम कर दी है। जानते हो बागी की सजा क्या है? सिर्फ गोली। यानी ऐसे लोगों के बारे में ये क्या फतावजत मौजूद है? यानी ऐसे लोगों की सजा क्या है? सिर्फ गोली है। और फिर ये कहते हैं जी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो उसे क्यों नमाज नहीं पढ़ते? फिर वली हसन साहब टोंकी उन पर सादर होने वाले शरई अहकामात इन अल्फाज में बयान करते हैं, गुलाम मोहम्मद परवेज शरीयत मोहम्मदिया की रूह से काफिर है। गुलाम मोहम्मद परवेज शरीयत मोहम्मदिया की रूह से काफिर है और दायरे इस्लाम से खारिज। ना उस शख्स के अक़द निकाह में कोई मुसलमान औरत रह सकती है और ना किसी मुसलमान औरत के निकाह उससे हो सकता है। ना उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, ना मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसका दफन करना जायज़ होगा। और ये हुक्म सिर्फ परवेज ही का नहीं बल्कि हर काफिर का है। हर वो शख्स जो उसके मुतबईन में उन अकायद कुफ्रिया के हमनवा हो उसका भी यही हुक्म है। और जब ये मुर्तद ठहरा तो फिर इसके साथ किसी किस्म के भी इस्लामी ताल्लुकात रखना शरअन जायज़ नहीं है। यानी गुलाम मोहम्मद परवेज जिसके बारे में वक़्त के 1000 उलमा ने यह फतवा दिया था, उस वक़्त के उलमा ने कि यह बंदा मुसलमान नहीं है बल्कि मुर्तद है, काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। ये मोहम्मद यूसुफ बनोरी, ये कौन है भाई? बनोरी टाउन कराची के। इनकी बनोरी वेबसाइट भी है, देवबंदियों की ऑफिशियल वेबसाइट बनोरी.एजुकेशन। ये इनकी देवबंदियों की ऑफिशियल वेबसाइट है। वली हसन टोंकी जो कौन है? देवबंदी है और इनका यह फतवा मौजूद है। आगे सुने। परवेजियों के मतलब जमात इस्लामी की आर्गन तस्नीम का फतवा ये है, अगर ये मशवरा देने वालों का मतलब ये है कि शरीयत सिर्फ इतनी ही है जितनी कुरान में है, बाकी उसके अलावा जो कुछ है वो शरीयत नहीं, तो ये सिर्फ कुफर है। और बिल्कुल इसी तरह का कुफर है जिस तरह का कुफर कादियानियों का है, बल्कि कुछ इससे भी सख्त और शदीद है। ये कहते हैं कि कादियानी जो है वो सबसे शदीद किस्म के काफिर हैं। और यहाँ पे देवबंदी क्या कह रहे हैं, ये जमात इस्लामी वाले मौदूदी वाले क्या कह रहे हैं कि इन परवेजियों को कुफर कादियानियों से भी सख्त और शदीद है। लेकिन खुदा के फजल करम से कादियानी यानी अहमदी मुसलमान कुरान को भी मानते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भी मानते हैं। और फिर साथ और साथ इनको तो जमाती अहमद के एहसानमंद होना चाहिए कि जो ये इस रोले में फंसे हुए थे कि भाई किस हदीस को माने किस हदीस को ना माने, इस रोले का हल बानिए जमाती अहमदिया हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने दिया। और जब उन्होंने बयान फरमाया और उन्होंने इसका हल निकाला कि किस हदीस को मानना है किस हदीस को नहीं मानना, किस हदीस को तर्क करना है किस हदीस को आप लोगों ने मानना है, किस हदीस को अमाल में मानना है किस हदीस को अकायद में मानना है, किस हदीस को फजाइल में मानना है, सारी बातें हजूर ने बयान फरमा दी। और फिर भी ये कहना कि जनाब कादियानियों को कुफर से ज्यादा है, बहरहाल ये कि कादियानियों के कुफर से ज्यादा परवेजियों को कुफर। मजमून मौलाना अमीन आसन इस्लाही, रोजनामा तस्लीम लाहौर 15 अगस्त 1952। आगे चले। फिर क्या हम इन शियों के पीछे नमाज पढ़े जिनके मतलब उलमा आमतुल मुसलमीन इन लर्ज़ाखेज़ अल्फाज में तंबीह करते हैं, बिल जुमला इन राफिदियों तबराइयों इन तबदा करते हैं, बदजुबानी करते हैं, गालियाँ निकालते हैं कि बाप में हुक्म यकीनी कतई इजमाई ये है कि वो अलल अमूम कुफ़ार मुर्तद्दीन है, यानी काफिर भी हैं और काफिर के साथ साथ मुर्ताद भी हैं। उनके हाथ का ज़बीहा मुर्दार है। ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि कादियानियों को ज़बीहा मुर्दार है, कादियानियों का ज़बीहा हराम है। अगर जहाँ पे मुसलमानों की जनाब हिस्सा डाल रहे हो साथ, तो उसमें कादियानी का अगर एक हिस्सा भी आ गया तो पूरी जानवर जो है वो जनाब हराम हो जाएगी, पूरा ऊँट जरा हराम हो जाएगा, पूरा जनाब जड़ी माँ जी हराम हो जाएगी। लेकिन इनके यहाँ खोते भी हलाल हैं, इनके यहाँ कुत्ते भी हलाल हैं, इनके यहाँ मुर्गियाँ भी, मरी मुर्गियों की अंतड़ियों के तेल भी हलाल है, इनके यहाँ कुत्तों की चर्बी भी हलाल है, इनके यहाँ खोतों के ऊपर लाइन लगा के ज़ेबर बना के भी हलाल है। लेकिन अहमदी मुसलमान का अगर वो एक हिस्सा गाय या ऊंट में आ जाए तो वह मुर्दार हो जाता है। लेकिन इससे पहले 4 फतवा जो 2 आप लोग ने देखे हैं उसमें भी यही फतवे हैं। देवबंदी का ज़बीहा भी हराम है, बरेलवी का ज़बीहा भी हराम है, वहाबी का ज़बीहा भी हराम है, और फिर ये जनाब अभी ये शियों का ज़बीहा भी हराम है, और परवेजियों का ज़बीहा भी हराम है। फिर इसका मतलब है कि कुत्ते हलाल ने, खोते हलाल ने, सूर हलाल, फिर रह ही है कि नहीं यार, लगड़ पकी हलाल नहीं यार, या फिर वो उन कुफार के जो हाथ के ज़बीहा वो खा लो। फिर ये सारे मुसलमानों का ज़बीहा हराम है, फिर तुम उन्होंने ज़बीहा खा लो। और खाते हैं ये लोग। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कुत्तों का गोश्त से शवारमे में पहले एक जगह पे बल्कि बाकायदा ये खबर चली थी कि मुर्गी का गोश्त पाकिस्तान में 450 500 रुपये किलो हो गया, शवारमा हाले भी 70 रुपये का।
कुछ तो गड़बड़ है जनाब, कुछ तो गड़बड़ है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 70 रुपया 100 का शौरमा बेचने आ। फिर उन्होंने धक्के से शो का कर दिया, यानी गोश्त वही है डड्डुओं का, जिसका भी गोश्त है, लेकिन कीमत बढ़ा दी ताकि आवाम को शक न हो। उनके हाथ का ज़बिया मुर्दार है, उनके साथ मुनाकिहत न सिर्फ हराम बल्कि खालिस जना है। मुआज़ल्लाह मुर्दार मर्द राफजी और औरत मुसलमान हो, मर्द राफजी और औरत मुसलमान हो तो ये सख्त कहर इलाही है। अगर मर्द सुन्नी और औरत उन खबीसों की हो, जब भी निकाह हरगिज ना होगा, महज जना होगा, औलाद वलद जो जना होगी, बाप का तरका ना पाएगी, अगरचा औलाद भी सुन्नी ही हो, कि शरअन वलद जना का बाप कोई नहीं। औरत न तरका की मुस्तहिक होगी न महर की, के जानिया के लिए महर नहीं। राफजी अपने किसी करीब हत्ता के बाप बेटे माँ बेटी का भी तरका नहीं पा सकता। सुन्नी तो सुन्नी किसी मुसलमान बल्कि किसी काफिर के भी, यहाँ तक कि खुद अपने हम मजहब राफजी के तरके में भी उसका असलन कुछ हक नहीं। उनके मर्द औरत आलम जाहिल किसी से मेल जोल, सलाम का कलाम सख्त कबीरा अशद हराम। जो इनके मलऊनों अकीदों पर आगाह होकर भी उन्हें मुसलमान जाने या उनके काफिर होने में शक करे, बेइजमा तमाम आइमा दीन खुद काफिर बेदीन है और उसके लिए भी यही सब अहकाम है जो उनके लिए मज़कूर हुए हैं। मुसलमान पर फर्ज है कि इस फतवे को बगोशे होश सुने और उस पर अमल करके सच्चे पक्के सुन्नी बने। सुन्नी से क्या मुराद है? बरेलवी बने। फतावा मौलाना शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान बहवाला रिसाला रद्दुल रफ़ज़ा सफ़ा नंबर 23 शाया करता नूरी कुतुब खाना। ये फतावा मौलाना शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान कौन है? बरेलवी है, पक्का पीडा। और ये जनाब फतावा जा दे रहे हैं। और ये अहमद रज़ा खान बरेलवी बानी जमात बरेलवियत वो बंदा है ये जो फतवा दे रहा है। और इसकी किताब में इससे भी सख्त किस्म के फतवाजात मौजूद हैं। लेकिन हजूर ने हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब खलीफत मसीह सालिस रहिमहुल्लाह ताला ने वक़्त की मुनासबत से ये बड़े इख्तिसार के साथ हवाले नोट फरमाए और वहाँ पे नकल किए हैं। और फिर भी इन लोगों ने इस हवाले को तो दरकिनार इस महजरनामा की कोई तहरीर नकल ही नहीं की। लफ्ज़ लिखते कहें जी महजरनामा महजरनामा महजरनामा, लिखा कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं लगने दी। ये भी नहीं जिक्र किया कि यार ए भी कोई किताब आई, ए भी कोई जमात का मुकदमा सी, उन्होंने भी जवाब से नकल कर ली है। फैसला तो अवाम ने करना है। ये अजीब सी बात है कि अपनी सारी वो जो है राग अलाप सुना दी है। और जमात का जो मौक़िफ़ था जिसमें मुसलमान की तारीफ़, जिसमें जमाती अहमद के अकायद नज़रियात, जिसमें ख़ातमुन नबिय्यीन होने का इकरार, जिसमें कुरान पाक पर ईमान, जिसमें ईमानियात पर ईमान, जिसमें इस्लाम के अरकान पर ईमान, और हर एक चीज़ का तफसीली बल्कि इख्तिसार के अंदर तफसील थी, उसका जिक्र था, उसको घाप कर गए, उसको जनाब ये खा गए हैं। उस तरह जिस तरह वो शियों के यहाँ कई लोग ये कहते हैं कि 10 पारे बकरी खा गई है और महदी जो है वो पूरा कुरान लेके आके जिसके पूरे 40 सुपारे होंगे, उस 10 सुपारों की तरह इनके जनाब महजरनामा में बकरी खा गई है। वो शाये नहीं किए बीच में, लफ्ज़ एक शाया करती महजरनामा। आवाम कितों लपेगी महजरनामा? हर बंदा नेट चलाना नहीं जानता, हर बंदा नेट खोलना नहीं जानता। आजकल के ये रवाफिज तो अमूमन ज़ुर्रियत दीन के मुनकर और कतन मुर्तद हैं। यानी आजकल के रवाफिज, ये कब की बात हो रही है? 74 की बात हो रही है कि उस वक़्त के जो रवाफिद हैं वो मुर्तद हैं और मुनकर हैं। उनके मर्द या औरत का किसी से निकाह हो सकता ही नहीं। ऐसे ही वहाबी, कादियानी, देवबंदी, नेचरी, चकड़ालवी जुमला मुर्तदीन हैं कि उनके मर्द या औरत का तमाम जहान में जिससे निकाह होगा, मुस्लिम हो या काफिर, असली या मुर्तद, इंसान हो या हैवान, महज बातल और जना खालिस होगा। और औलाद वलद जना अल-मलफूज हिस्सा दोम किसकी जनाब ये तहरीर है? अहमद रज़ा खान बरेलवी की, उसकी यह तहरीर है। और इनके यहाँ तो निकाह, डॉक्टर साहब बड़ी हैरानगी की बात है कि इनके यहाँ निकाह भला किसके से हो सकता है? हैवान नाल भी हो सकता है, हैवान से भी निकाह हो सकता है और उसके बाद एक काफिर से भी हो सकता है। चलो काफिर से तो हो गया, हैवान नाल भी हो सकता है। इसलिए तो जनाब मैं हूँ लफ्ज़ नहीं कहना यार, वो सख्त हो जाएगा। आगे चले 6, फिर क्या जमात इस्लामी के पीछे नमाज पढ़ने से हम अपना इस्लाम बचा सकेंगे? जिनके मतलब क्या बरेलवी और क्या देवबंदी उलमा ये कतई फतवा सादर फरमाते हैं। इस फतवे को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे इस बात की वजाहत कर दूँ कि इन्होंने किताब शाया की थी, हनफिया ने वो किताब शाया की थी। उस किताब का नाम ही था कि जो शिया के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। और उस किताब में इन लोगों ने पंजाब के, इन लोगों ने सिंध के
इन लोगों ने बलूचिस्तान के और इन लोगों ने जनाब खैबर पख्तूनख्वा के बड़े बड़े चोटी उलमा के जनाब साइन लिए, और वह साइन लेके इन लोगों ने कहा जी ए बंदे जेडे शिया ने ए हुण अकाबरे जेडे बरेलवी ने इन्हां दे नज़दीक ए मुसलमान नहीं है, ये दार इस्लाम से खारिज हैं। और फिर उनके जो कुफर में शक करे वो भी काफिर है, और ये कहते हैं कि 74 की कार्रवाई में शिया भी साथ मौजूद थे। दोस्तों यार कि जो उनके कुफर में शक कर रहा था वो भी काफिर है, तो इन्होंने नाल अपने जनाब बगल च पाया सी। और वही देवबंदी जिनके कुफर में शक करने वाले भी काफिर है, मन शक्का फी कुफर ही व अजाब ही वक़द काफरा, जिसने देवबंदी के कुफर में शक किया और उसके अजाब में शक किया, यानी कब्र में उतरने के बाद कि उसको अजाब होगा, उस अजाब में भी कोई शक करे वो भी काफिर है। एक तो काफिर है ना, तो काफिर के बाद अगर वो कब्र च टुर गया और अजाब च भी शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। फिर क्या जमात इस्लामी के पीछे नमाज पढ़ने से हम अपना इस्लाम बचा सकेंगे? जिनके मुतल्लिक क्या बरेलवी और क्या देवबंदी उलमा ये कतई फतवा सादर फरमाते हैं। मौदूदी साहब की तसनीफात के इक्तबासात देखने से मालूम हुआ कि उनके ख्यालात इस्लाम के मुक्तदियाने और अंबिया कराम की शान में गुस्ताखी करने से ममलू हैं। उनके जाल मुजिल होने में कोई शक नहीं। मेरी जमी मुसलमानान से इस्तदा है कि उनके अकायद व ख्यालात से मुजतनिब रहें और उनको इस्लाम का खादम न समझें और मुगालते में ना रहें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असली दज्जाल से पहले 30 दज्जाल और पैदा होंगे जो इस दज्जाल असली का रास्ता साफ करेंगे। मेरी समझ में इन 30 दज्जालों में एक मौदूदी है। फ़कत वस्सलाम मोहम्मद सादक अफ़ी अनहु मोहतरम मदरसा मदरुल उलूम मोहल्ला खुड्डा कराची। हेलो जी, खुड्डा कराची जा मल्ला जी। अच्छा आगे चलें जी, आगे लिखा हुआ जी, फिर उनके पीछे नमाज पढ़ने, उनके पीछे नमाज की हुर्मत का वादे ऐलान करते हुए जमीयत उलमाए इस्लाम के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब फरमाते हैं, रकम तराज मुफ्ती महमूद साहब, जो ये कहते हैं कि भाई शुक्र है मैं पाकिस्तान नहीं बनाया, जो पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ थे और आज उनका फर्जंदे अंजमंद वो ये कहता जी असी पाकिस्तान के अपनी सियासत चमकानी है, असी पाकिस्तान में बचाना और हमने सियासत में आके पाकिस्तान को बचाना है। मैं आज यहाँ प्रेस क्लब हैदराबाद में फतवा देता हूँ कि मौदूदी गुमराह काफिर और खारिज आज इस्लाम है। उसके और उसके जमात से ताल्लुक़ रखने वाले किसी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ना नाजायज़ और हराम है। उसकी जमात से ताल्लुक़ रखना शरीक कुफर और जलालत है। वो अमेरिका और सरमायादारों के एजेंट है। अब वो मौत के आखिरी किनारे पर पहुंच चुका है और अब उसे कोई ताकत नहीं बचा सकती। उसका जनाजा निकल कर रहेगा। दोस्तों यार ओदा जनाजा निकल गया तो मुफ्ती महमूद हजे तक जिंदा जूंदा फिरता है, किसे टुरता फिरता है। हर बंदे ने मरना यार, दुश्मन मर जाए खुश न करियो सजना भी मर जाना, हर बंदे ने मरना है। और जो फतवा ये मुफ्ती महमूद साहब यहाँ पे दे रहे हैं प्लस क्लब हैदराबाद में, यही फतवा बरेली में अहमद रजा खान बरेलवी दे के गए हैं कि मुफ्ती महमूद हो, मौलाना तारिक जमील हो, मुफ्ती तकी उस्मानी हो या कोई भी देवबंदी अकाबिर हो, कोई भी वहाबी अकाबिर हो, कोई भी शिया दाकर हो, अगर वो मर जाए उसका जनाजा नहीं पढ़ना। अभी ऊपर आपके सामने फतवा गुजरा है, हफ्त रोज़ा जिंदगी 10 नवंबर 1969 मिन जानब जमीयत घाट लायलपुर। अच्छा जी, साथ क्या हम अहरारी उलमा के पीछे नमाज पढ़े जिनके मुतल्लिक वाक़फ़ इसरार जनाब मौलवी ज़फ़र अली खान साहब ये ऐलान फरमा रहे हैं कि दर हकीकत ये लोग इस्लाम से बेजार ही नहीं बल्कि यकीनन इस्लाम के गद्दार हैं। मुलाहिजा फरमाइए, अब ये कौन है जी अहरारी मुसलमान जो पाकिस्तान के शदीद तरीन मुखालिफ थे? ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहता है कि अगर पाकिस्तान की पे भी बन गई तो मेरी दाढ़ी को पेशाब से मूड़ देना। बात किसी बंदे ने मुंडी नहीं, मेरे ख्याल कोई बंदा टकरा उसको जिसने कहा जी मौलवी साहब दाढ़ी मुंडी के टाइम आ गया जी। और फिर बाद में जब पाकिस्तान बना तो कहा कि शुक्र है पाकिस्तान को बनाने में मेरा हाथ नहीं था, शुक्र है इस गुनाह से मैं बचा रहा। इस तरह की तहदियात करने के बाद आज देवबंदी अहरारियों को बचाते हुए क्या बात बयान करते हैं? वो ये कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल शक है, ये बात इसमें तो कोई शक नहीं है कि अहरारी जमात इस कोशिश में नहीं थे या वो इस बात पर राज नहीं थे कि पाकिस्तान बने। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो अहरारियों के बानी अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं कि चलो जी हुण पाकिस्तान बन गया तो हुण मैं इत्थे रहांगा, मेरा जीना मरना इत्थे ही है। और बाद तक की तहलियात मिलती हैं जो कहते हैं कि शुक्र है पाकिस्तान बनने के गुनाह में मैं शामिल नहीं था। उन बातों से ताइब तौबा नजर आई है? कोई तरदीदी बयान ए बंदा कह दे जी मैनू वो ख्वाब चाहिए, उन्होंने तरदीद करती है। ख्वाब आपके लिए हुज्जत हो कि जनाब आम के लिए नहीं है। जो पाकिस्तान के शदीद तरीन मुखालिफ हैं
आज वो कहते हैं पाकिस्तान हमारा है, आज वो कहते हैं पाकिस्तान हमने हासिल किया, जो पाकिस्तान के खुद मुखालिफ थे। अल्लाह के कानून की पहचान से बेराज, इस्लाम और ईमान और एहसान से बेराज, नामूस से पैगंबर के निगबान से बेराज, काफर से मौतुल अमवात मुसलमान से बेराज। इस पर है ये दावा कि है इस्लाम के आरार कहाँ के जी हैं जी? ये बेराज नहीं है, बेजार है। कितने लिखे? हाँ बेजार, सॉरी, जज़ाकल्लाह। इस पर है ये दावा कि है इस्लाम के आरार कहाँ के हैं? ये है इस्लाम के गद्दार, पंजाब के हरार इस्लाम के गद्दार। बेगाना ये बदबख्त है तहजीब अरब से, डरते नहीं अल्लाह ताला के गजब से। मिल जाए हुकूमत की वजारत किसी डब से, सरकार मदीना से नहीं है उनको सरोकार। पंजाब के हरार इस्लाम के गद्दार। जमींदार 21 अक्टूबर 1945, सफ़ा नंबर 6। फिर मौलाना मौदूदी साहब मौलाना जफर अली खान साहब की एक गूना तायद करते हुए फरमाते हैं, इस कार्रवाई से दो बातें मेरे सामने बिल्कुल अयां हो गई। एक ये कि अहरार के सामने असल सवाल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का नहीं बल्कि नाम और शहर का है, और ये लोग मुसलमानों के जानो माल को अपनी अगराज के लिए जुए के दाव पर लगा देना चाहते हैं। दूसरे ये कि रात को बिल इत्तफाक एक करार वते करने के बाद चंद आदमियों ने अलग बैठकर सादबाज किया है और एक दूसरा रेजोल्यूशन बतौर खुद लिख लाए हैं। मैंने महसूस किया कि जो काम इस नीयत और इन तरीक़ों से किए जाए उसमें कभी खैर नहीं हो सकती, और अपनी अगराज के लिए खुदा और रसूल के नाम से खेलने वाले जो मुसलमानों के सरों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करें, अल्लाह की ताइश से कभी सरफराज नहीं हो सकते। रोज़नामा तस्नीम लाहौर 2 जुलाई 1955, सफ़ा नंबर 3, कालम 4-5। यह महज नमूना के तौर पर बड़े इख्तिसार के साथ बहुत से तवील फतावा में से चंद इक़्तिबासात पेश हैं। यह फतावा आपने मुलाहिदा फरमा लिए। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा पर रहम फरमाए। यकीनन आप दिल थाम कर और सर पकड़ कर बैठ गए होंगे, लेकिन हमें इस वक्त सिर्फ इतना पूछने की इजाज़त दीजिए कि क्या इन दिल दहला देने वाले फतावा की मौजूदगी में अहमदियों पर कोई दूर की भी गुंजाइश इस एतराज़ की बाकी रह जाती है कि वह मज़कूरा बाला फ़िरक़ों के आइमा के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? लिल्ला कुछ इंसाफ से काम लीजिए, कुछ तो खौफे खुदा करें। आकाए दो जहां अदले मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ही की शर्म रख लीजिए और बताइए कि मज़कूरा बाला अक्सर फ़िरक़ों के उलमा जमात अहमदिया से जो ये सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी की होली खेल रहे हैं, ये कहाँ तक एक मुसलमान को ज़ेबा है? एक ग़ुलाम रहमतुल लिल आलमीन के शायान शान है, उनके पीछे नमाज पढ़ो तो काफिर, ना पढ़ो तो काफिर। कोई जाए तो आखिर कहाँ जाए? मुसलमान रहने का क्या सिर्फ यही एक रास्ता बाकी रह गया है कि अक्सरियत की तरह नमाज को बकुली तरक्की कर दिया जाए? आजकल के उलमा का फैसला तो यही मालूम होता है कि अगर मुसलमानी बाकी रखनी है तो नमाज छोड़ दो, वरना जिसके पीछे नमाज पढ़ोगे पक्के काफिर और जहन्नमी करार दिए जाओगे। एक बचने की राह ये रह गई थी कि किसी के पीछे भी नमाज न पढ़ी जाए, तो अहमदियों पर यह राह भी बंद कर दी गई और यह फतवा भी दे दिया गया कि जो किसी दूसरे फिरके के पीछे नमाज न पढ़े वो भी काफिर और गैर मुस्लिम अखिलियत पढ़े, तब काफिर न पढ़े तब काफिर। आखिर कोई जाए तो कहाँ जाए? या बकौल आतिश कोई मर न जाए तो क्या करे? हुक्मान ने सुनो के इंसाफ पर तंज करते हुए एक किस्सा लिखा है कि एक भेड़ का बच्चा किसी नदी पर पानी पी रहा था। बात खत्म करते हैं कि एक भेड़िया ऊपर की सिमत से आया और डपट कर पूछा कि तुम्हें पता नहीं कि मैं भी पानी पी रहा था, फिर तुमने उसे गदला करने की जरूरत कैसे की? बच्चे ने अर्ज किया, हजूर मैं तो निचले हिस्से से पानी पी रहा था, आपका पानी कैसे गदला हो सकता है जो ऊपर की तरफ से पी रहे थे? भेड़िए ने गजबनाक और कहा, अच्छा तो आगे से बकवास करते हो, मुझे झूठा कहते हो, लानती। बस बस तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें फाड़ खाया जाए। यानी उन्हें फाड़ खाने सी उसने एक बहाना बनाया और बहाना बना के ये काम कर दिया। कुछ इन उलमा को खुदा का खौफ दिलाइए। भेड़िए और भेड़ के बच्चे का ये किस्सा आप पढ़ते हैं तो कभी इस फर्जी भेड़िए के बच्चे पर तरस खाने लगते हैं और कभी भेड़िए पर गुस्सा आता है, लेकिन आज आपकी आंखों के सामने भेड़ के बच्चों से नहीं अपने आदम से ये सलूक किया जा रहा है, किसी फर्जी किस्से में नहीं, रोजमर्रा की जीती जागती दुनिया में एक दर्दनाक हकीकत के तौर पर ये जुल्म दोहराया जा रहा है और एहतजाज के एक हरफ भी आपकी जुबान तक नहीं आता। लिल्ला इतना तो कीजिए कि इन उलमा से कहिए
कि अगर यही जुल्म की राह इख्तियार करनी है और इसी जंगल के कानून को अपनाना है और ज़ाहिरी ताकत के घमंडे ने खुदा ताला के कानूनी अदल को हर कीमत पर कुचलने का फैसला कर लिया है, तो कम से कम इतना पास तो करें कि इस्लाम के मुकद्दस नाम को इसमें मुलव्वस करने से बाज रहे। इतना करम तो फरमाएं, क्या नामूसे रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा व अबी व उम्मी को इस कज़िया में आलूदा ना करें। ताकत और कसरत के घमंड को उन कमज़ोर और बूढ़े दलाइल के सहारों की क्या ज़रूरत है। ये दोस्तों आखिर में जो बात है यहाँ पे बड़ी प्यारी हुजूर ने बयान फरमाई है कि तो कम से कम इतना पास तो करें कि इस्लाम के मुकद्दस नाम को इसमें मुलव्वस करने से बाज रहें। इस्लाम का नाम तो ना लें बीच में। इसमें मुझे एक खलीफत मिस्र खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्र अज़ीज़ के एक वाक़या, एक इक़्तिबास याद आ गया, वो नकल करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, ये दाश जो हमले कर रहे थे, ये तालिबान जो हमले कर रहे थे, उसमें प्यारे हुजूर ने एक बड़ी प्यारा जवाब बयान फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुमने इन हमलों से बाज नहीं आना, इन बच्चों का कत्लेआम करना है, बुजुर्गों को मारना है, निहत्तों को मारना है, तो बेशक करो। अगर नहीं बाज आना तो कम से कम इस्लाम का नाम तो बदनाम न करो, इस्लाम के नाम पे तो ये काम न करो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी जज़ाकुमुल्लाह तआला जज़ा। जरी भाई अगरचे ये लंबा था, लेकिन खाकसार ने ये सोचा कि इन जालिमों ने तो जो महज़रनामा है वो पेश नहीं किया, साथ उसको अटैच नहीं किया या शामिल ही नहीं किया जो असम्बली रिपोर्ट इन्होंने छापी थी। लेकिन हम इंशाल्लाह जो महज़रनामा के वो हिस्से जिनका जिक्र चला है असम्बली कार्रवाई के अंदर, हम इंशाल्लाह अवाम को वो दिखलाएंगे, ताकि फिर अवाम खुद फैसला करें कि वहाँ पे क्या हुआ था, कौन सी बातें हुई थी, कौन सी बातें नहीं हुई थी। तो इसलिए खाकसार ने सोचा कि इसको बयान कर दिया जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस YouTube चैनल तरियाकुल कुलूब को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिए नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और साथ ही साथ ये मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने मौजूद है, इसका ये यूज़र नेम है, आप इसके ज़रिए मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके साथ ही ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, इसका यूज़र नेम भी वही है जो ट्विटर अकाउंट का यूज़र नेम है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।